यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण को सोने की लंका शिवजी से वरदान में मिली थी। पर क्या रावण को मिली लंका श्रापित थी? और क्या श्राप के कारण उसके कुल का नाश हुआ था? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और महादेव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कई वरदान दिए थे। उनमें से ही एक थी सोने की लंका। पर क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका का निर्माण कैसे हुआ था? इसके निर्माण की एक कथा है। एक बार महादेव ने ध्यान करने के बाद जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि सब उनके सामने हैं, केवल माता पार्वती ही नहीं है। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती के बारे में नंदी से पूछा। नंदी ने बताया कि माता आज आई ही नहीं और उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। महादेव को समझ नहीं आया और वो माता पार्वती के पास गए। उन्होंने उनसे उनकी खामोशी का कारण पूछा। तब माता ने बताया कि जैसे सारे देवी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, वैसे ही उनकी इच्छा भी एक सुंदर महल में रहने की है। भोलेनाथ ने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया और कुबेर को उसकी सजावट का कार्य दिया। विश्वकर्मा और कुबेर जी ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर सोने का महल बना दिया। महल इतना सुंदर था कि जो भी देखे मोहित हो जाए। माता पार्वती ने जब महल को देखा तो बहुत खुश हुई और उसमें रहने के लिए उत्साहित हो गई। तब भोलेनाथ ने कहा, पहले गृह प्रवेश का पूजन होगा। महादेव ने नारद मुनि को ऋषि विशर्षवा को बुलाने के लिए कहा। जब नारद ऋषि विशर्षवा को बुलाने के लिए गए तो उनकी पत्नी कैकसी ने भी आने की जिद की। कैकसी और विशर्षवा ऋषि जब महल में पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर कैकसी के मन में लालच आ गया। पूजन समाप्त होने के बाद जब भोलेनाथ ने ऋषि से दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो कैकसी की बातों में आकर उन्होंने वो सोने की लंका ही मांग ली। भोलेनाथ ने दक्षिणा में वो लंका ऋषि विशर्षवा को दे दी। किंतु यह सब देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को श्राप दे दिया कि इस लंका को शिव का अंश आकर आग लगाएगा और उसके बाद उनके कुल का नाश हो जाएगा। ऋषि विशर्षवा और कैकसी का पुत्र था रावण, जो उस लंका में रहा। शिवजी के अंश हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और उसके बाद रावण के कुल का नाश शुरू हो गया। इस तरह से माता पार्वती का श्राप फलित हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।